नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और लगभग 1.5 केजी का होता है और ये हमारे राइट अपर एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है। लिवर के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म का जो सेंटर है वो लिवर होता है। बाइल प्रोडक्शन जो कि फैट डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशंस, किसी भी तरह के टॉक्सिन्स, ड्रग्स या अल्कोहल को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालना। स्टोरेज हाउस जैसा भी फंक्शन होता है लिवर का, क्योंकि वो विटामिन्स जैसे कि ए, डी, ई, के, B12 और कई प्रकार के मिनरल्स को स्टोर करता है। इम्यून फंक्शंस में, क्योंकि लिवर में जो कफर सेल्स होते हैं वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है और लिवर का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तब हम इसे फैटी लिवर या हेपेटिक स्टेटोसिस कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मल लिवर में थोड़ा फैट होता ही है, लेकिन जब फैट का लेवल लिवर के टोटल वेट का 5 to 10% या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है। ये जो फैट होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हेपेटोसाइट यानी कि लिवर के सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि सेल के अंदर धीरे धीरे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो जाती है। फैटी लिवर एक साइलेंट डिजीज है, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उनका लिवर डैमेज हो रहा है। फैटी लिवर के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन के कारण होती है, जिससे कि लिवर डैमेज हो जाता है और फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है या कई बार नहीं हो पाती है। और अगर अल्कोहल का कंजम्पशन बंद ना किया जाए तो ये फैटी लिवर सीधा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में चेंज हो जाती है और उसके बाद सीधा लिवर सिरोसिस में। दूसरी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये आजकल के टाइम में मोस्ट कॉमन टाइप है। ये स्पेशली ओबीज या डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। एक और टाइप भी है जिसे हम एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। यह रेयर कंडीशन है। फैटी लिवर होने के कुछ कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एक है अल्कोहल कंजम्पशन, दूसरी है ओबेसिटी, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो होती है वो डायरेक्टली लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने के कारण ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होकर सीधा लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाती है। बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होना, जिसके कारण लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना, जिससे कि फैट मेटाबॉलिज्म या फैट बर्न बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो रही है। रैपिड वेट लॉस, क्योंकि किसी तरह के क्रैश डाइट या सर्जरी के बाद सडन मेटाबॉलिक लोड लिवर पे पड़ता है। पुअर डाइट, जैसे कि जंक फूड, फ्राइड आइटम्स या शुगरी आइटम्स, इन सब का कंजम्पशन ज्यादा करना। हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि पीसीओडी या हाइपोथायरॉयडिज्म। मेडिकेशंस, जैसे कि लॉन्ग टर्म से अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा हो तो ये लिवर डैमेज कर सकती है। इनिशियली लिवर में माइक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस होता है, यानी कि छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स लिवर सेल में होते हैं, और जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ती है ये फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये कंबाइन होकर मैक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन होता है और हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर के सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसके कारण फाइब्रोसिस यानी कि स्कार टिश्यू डेवलप होती है और यही फाइनल स्टेज में जाकर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। फैटी लिवर के अर्ली स्टेजेस में पेशेंट में कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यही आगे चलकर कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि थकान या वीकनेस, क्योंकि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। राइट अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट या पेन। लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि डाइजेशन स्लो हो जाती है तो भूख नहीं लगता। नोजिया या वोमिटिंग, स्पेशली अगर आप कोई हैवी मील कर रहे हो उसके बाद। जॉन्डिस, क्योंकि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रही है। एब्डोमिनल स्वेलिंग या एसाइटिस, ये एडवांस लिवर डैमेज की साइन है। पैरों में स्वेलिंग होना या एडिमा होना, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो रही है। मेंटल कंफ्यूजन होना, क्योंकि टॉक्सिन सारे ब्रेन में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर इसे टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस होना, क्योंकि लिवर के सेल्स की डेथ हो रही है तो वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो रही है। सिरोसिस, जो कि इरिवर्सिबल लिवर डैमेज है। पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि पोर्टल वेन्स में हाई प्रेशर होना। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि लिवर के कैंसर का रिस्क बढ़ना, और लास्ट स्टेज में तो लिवर फेलियर हो जाएगी। फैटी लिवर के डायग्नोसिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे कि पेशेंट का हिस्ट्री लेना और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करना। एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट कराना, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन के साइन हमें देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रासाउंड कराना होल एब्डोमेन का, जिसमें हमें हेपेटोमेगली यानी कि लिवर का साइज अगर इंक्रीज हुआ है तो वो देखने को मिल जाएगा। एमआरआई या सीटी स्कैन करा सकते हैं। होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन हैं जो कि डायरेक्टली लिवर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके लिवर को डिटॉक्सिफाई करके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
पहली मेडिसिन है चेलिडोनियम। अगर पेशेंट को राइट अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, जॉन्डिस के सिम्टम्स दिख रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो, माउथ में बिटर टेस्ट आ रहा हो, तो ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। दूसरी है कार्डस मैरियानस। अगर लीवर इनलार्ज हो गया हो, फैटी डीजनरेशन हो रहा हो और लीवर डैमेज मेनली अल्कोहल कंजम्पशन के कारण हो रहा हो, तो ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। थर्ड है लाइकोपोडियम। अगर फैटी लीवर के साथ साथ ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। फोर्थ है नक्स भूमिका। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उनके हैबिट में है स्पाइसी ऑयली फूड का कंजम्पशन और अल्कोहल कंजम्पशन, तो ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। मेडिसिन के साथ साथ डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वेट कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि अगर 5 to 10% वेट लॉस होगा तो लीवर का फैट भी कम होगा। अल्कोहल कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं इन्हें अवॉइड करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए जिसमें कि होल ग्रेन, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। डेली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के प्रोसेस फूड या शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट अगर हम अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट करें तो इसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।